हेलो बच्चों, क्लास 8th के बच्चों। ये देखिए, अब हम एक एक करके वर्कशीट 6 की तरफ आ गए हैं बच्चों। तो देखिए, डिस्कस करते हैं आज हम अपनी वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट जैसे कि बताया वर्कशीट नंबर 6 है और 14/10/2020। यहाँ पर आप अपने साइंस टीचर का नाम लिख देंगे अपने आंसर शीट में, और यहाँ पर अपना नाम भी लिखेंगे, अपनी क्लास और विषय अपना प्यारा विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। ओके, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्मजीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। ये सूक्ष्मजीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा पहुंच जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्मजीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं बहुत छोटे होते हैं, आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी नाम की मशीन से देख सकते हैं। और ये जो सूक्ष्मजीव हैं एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी और सांस के संपर्क द्वारा पहुंच जाते हैं। बच्चों, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, पुनरावृत्ति है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हम उन सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण बीमारी मानवों में और पशुओं में दोनों में फैलती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं बच्चों। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी। बच्चों देखिए कौन कौन सी बीमारी हैं। प्रोटोजोआ नाम के सूक्ष्म जीव से होता है मलेरिया, और जीवाणु नाम के सूक्ष्म जीव से होता है टीवी, क्षय रोग, हैजा और आंत्र ज्वर। और वायरस नाम के जीव से मनुष्य में होने वाले रोग हैं पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस ए। तो सूक्ष्मजीव द्वारा मनुष्यों में फैलने वाले रोग तो ये हो गए बच्चों, है ना बच्चों। और इसमें यहाँ पर कुछ और चर्चा यहाँ पर की गई है बच्चों। देखिए क्या डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीमारियों से बचाव के उपाय। बच्चों, बीमारियों से बचाव के क्या उपाय हैं? अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच यानी कि लैट्रिन खुली जगह में ना जाएं। खाना खाने के बाद और पहले दोनों बार में हाथ धोएं। पहले इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो वायरस खाने के साथ मुंह में चला जाए, और खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। बच्चों को समय पर टीके लगवाएं। खांसते समय मुंह पर रूमाल रखें। बच्चों, इसके बाद आप देख पा रहे हैं एक रोग की चर्चा हुई है यहाँ पर। कौन सा रोग है? देखिए, एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी, है ना। तो एंथ्रेक्स जो है ये मनुष्यों में और जानवरों में दोनों में फैल जाता है बच्चों। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। आप देख पा रहे हैं कि खाली स्थान है पहला और 5 प्रश्न हैं। सबको हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं, आपको आंसर भी बताएंगे बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं सवाल और साथ में हैं जवाब। तो कौन कौन से सवाल आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों? पहला सवाल है मिलान करने का। ये मिलान करने का सवाल है, ये नीचे मैं आपको बताता हूँ। दूसरा भी है मलेरिया से बचने के कोई कारण बताइए। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले मिलान करने वाला ये है, इनको मिलान करना है आपको। मिलान मैंने नीचे कर दिया है, यहाँ से उतार लेंगे कॉपी में। ये देखो बच्चों क्या मिलान किया है कि जीवाणु किसका कारण है? हैजा का कारण। लैक्टोबैसिलस दही के जमने में मदद करता है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, और वायरस चेचक का कारक है। तो ये आपका पहले सवाल के मिलान कर दिए मैंने। अब बच्चों दूसरा सवाल क्या है? मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। ये लो भैया, मच्छरदानी का प्रयोग करना, पूरी बाजू के कपड़े पहनना तथा मच्छरों को दूर रखने की क्रीम शरीर पर लगाकर हम मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को अपने से दूर रख सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है भैया? मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों का नाम बताइए। बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली बीमारी।
तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, टीवी, हैजा और टाइफाइड। ये बैक्टीरिया वायरस से होने वाले 3 रोग का नाम हो गया। और भैया चौथा सवाल क्या है, देखो पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है। ये देखिए चौथा सवाल, ये देखिए चौथा सवाल, पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित चल रही है आजकल, सभी जानते हैं कोरोना वाली। तो बच्चों महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्मजीव का नाम बताइए जिसके द्वारा ये फैला है, इसे रोकने के कुछ तरीकों का भी उल्लेख कीजिए। तो ये देखो बच्चों चौथा सवाल का जवाब, उस महामारी का नाम कोरोना है और इसका कारण कोविड-19 वायरस है। इस बीमारी से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। नियमित रूप से हाथों को साबुन से धोना, घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना, लोगों से बात करते समय उचित दूरी बनाकर रखना, अच्छा अपने इस्तेमाल के सामान को साफ रखना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। तो यहाँ पर ये जो रखना है ये नीचे आ गया है, आप इसको यहीं पर लिख देना। अच्छा ये चौथे में अपने इस्तेमाल के सामान को साफ रखना, और ये जो सैनिटाइजर लिखे है ना, इसको साफ से लिख देता हूँ मैं, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर है बच्चों, ये सैनिटाइजर लिख देना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया चौथे सवाल का जवाब। और बच्चों ऐसे रोग का नाम बताइए, पांचवा सवाल, जो मानव मवेशी दोनों में होता है। तो बेटा ये मैंने बताया था आपको, ये होता है एंथ्रेक्स नाम का रोग है बच्चों। तो एंथ्रेक्स नाम का रोग जो है वो मानव और मवेशी दोनों में हो जाता है। यहाँ पर जो है इसको प्रश्न नंबर 5 कर लेना, यहाँ पर इसको कर लेना 5, ये उत्तर 5 है ये वाला। तो एंथ्रेक्स वह रोग है बच्चों जो मानव और मवेशी दोनों में फैल जाता है। तो इस प्रकार से आपके सारे सवालों के ये जवाब हो गए। और करके फटाफट हमको भेजिए बच्चों, है ना। ये देखिए ये हो गया पहला, और बच्चों ये देखिए ये हो गया दूसरा, और बच्चों ये देखिए हो गया तीसरा है बच्चों, ये हो गया तीसरा, और यह है पांचवा, और यह है चौथा। तो सारे सवालों के जवाब हो गए, इन्हें करके फटाफट भेजिए बच्चों। बाय बाय।